बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडियों में हलचल। सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। जानवरों की कीमतों पर खरीदारों और व्यापारियों की तकरार जारी है। तो ईद कुर्बान की आमद है और अब मवेशियों की खरीदारी के लिए मंडियों में हलचल मच गई है और बड़ी तादाद में खरीदार मंडियों का रुख कर रहे हैं। इसी तरह सगिया मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल। जी बिल्कुल, शादरा के इलाके सगिया रोड पर कायम आरजी मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर रात के इस वक्त भी जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है और बड़ी तादाद में शहरी अहले खाना समेत दोस्त अहबाब अजीज़ो अकारब के हमरा यहां पर आए हुए हैं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए। जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस खरीदारी के अमल में पेश हैं और बड़े ही पुरजोश अंदाज में वो जानवर पसंद कर रहे हैं, जबकि जो बड़े हैं वो भावताव कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है जो कि इस मंडी में जानवर खरीदने के लिए आई हुई है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। भाईजान, क्या नाम है आपका? बच्चे हुसैन। हुसैन, ये बताएं कि कौन सा जानवर लेने आए हैं आप? हम काओ बैल लेने आए हैं जी। तो किस तरह का बैल चाहिए आपको? अच्छा बैल चाहिए। आप बताएं जी, आपका क्या नाम है? राफे। राफे, किस तरह का जानवर चाहिए आपको? अच्छा जानवर कौन सा होता है? चार दांत वाला। 4 दांत वाला जानवर चाहिए। हाँ। और कोई बजट पता है आपको? कितने बजट में आपको जानवर यहाँ पर मिलेगा? बजट आपके अब्बू जी को पता है? हाँ जी। बताएं जी, कितना बजट है आपका? 3 साढ़े 3 तक। 3 साढ़े 3 लाख में आपको कितने वजन का जानवर चाहिए? जानवर होगा 5-6 मन का जानवर। 5-6 मन का आप समझते हैं 3 साढ़े 3 लाख में मिल जाएगा इंशाल्लाह आए। बिल्कुल जी, जो यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं उन्हें अपने बजट में मनपसंद जानवर की तलाश है। छोटे बच्चे यहाँ पर जानवर पसंद कर रहे हैं, जबकि बड़े जो हैं वो भावताव कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन नदीम भट्टी से कहूँगा कि वो जो मनाजिर है इस मंडी के इस वक्त वो आपको दिखाएं कि रात गए तक यहाँ पर जानवरों की जो खरीदो फरोख्त है वो की जा रही है। तकरीबन 7 से 8 दिन बाकी बचे हैं ईद उल फितर को, और जो लोग हैं, शहरी हैं, उनकी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कुर्बानी का जानवर खरीद लिया जाए और उसकी जो खिदमत है, खातर तवाज़ा है, वो भी की जाए। खासा रश यहाँ पर हो चुका है। मंडी इंतज़ामिया की जानिब से व्यापारियों और ग्राहकों के लिए जो इंतजामात हैं वो भी किए गए हैं। ग्राहकों के लिए वसी कार पार्किंग का इंतज़ाम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा QR कोड स्कैनिंग और ATM का भी जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर उनकी आसान अदायगी के लिए यहाँ पर किया गया है। व्यापारियों को बिजली, पानी और शेड की सहूलत दी गई है। यहाँ पर वेटनरी मेडिकल कैंप लगाया गया है। हर जानवर जो इस मंडी में दाखिल हो रहा है उस पर जरासीम का स्प्रे किया जा रहा है। इसके अलावा उसका मुकम्मल चेकअप किया जा रहा है और उसके बाद उसे इस मंडी में फ़रोख्त की जो इजाज़त है वो दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का कैंप भी लगाया गया है। सुथरा पंजाब की टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम को देख रही है। इसके अलावा सिविल डिफेंस का अमला भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस मंडी में जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो ईद उल फितर के पहले और दूसरे दिन तक जारी रहेगा। और इस वक्त जो मनाजर आपने देखे हैं ये सारा दिन देखने को नहीं मिले हैं। गर्मी के बायस जो दिन के वक्त शहरी बाहर नहीं निकल सके घरों को, वो अब शाम और रात के औकात में बाहर निकले हैं। और हमने देखा कि शाम होते ही इस मंडी में जो खरीदारों का रश है वो बढ़ गया था और अब रात गए तक ये सिलसिला जो है वो जारी है। जी रुमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा करीब आते ही कहना LTM मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की तादाद बढ़ गई है। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। शदीद गर्मी और महंगाई के बायस मंडी में रश मामूल से कम है। ईद उल अजहा करीब आते ही काना LDA मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की तादाद बढ़ गई। मुख्तलिफ नस्लों के बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। शदीद गर्मी और महंगाई के बायस मंडी में रश मामूल से कम दिखाई दे रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चारे, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात में इजाफे ने जानवरों की कीमतें बढ़ा दी हैं। जो हमारी खरीद है वो है 3.5 से 4 लाख। अच्छा। और इसमें खर्चा भी पड़ता है हमें, और उसके अलावा जो गाहक है उनको बताते हैं 4 लाख है तो वो गाहक कहता है हम 2 लाख देंगे। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी जानवर है, लेकिन जिस रेंज में हमारे पास जानवर है कस्टमर की बाइंग पावर नहीं है। कस्टमर चाह रहा है कि हमें कम से कम प्राइस पे मिले, लेकिन उस रेंज में जो सा ना जानवर अभी अवेलेबल नहीं है।
जिस रेट पे हम बेचना चाह रहे हैं उस हिसाब से गाहक पैसे देना नहीं चाह रहा। कान्हा एलडीए मवेशी मंडी में छोटे जानवर 70,000 से 2.5 लाख रुपए, बड़े बैल और बछड़े 8 लाख रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने कुर्बानी के जानवर खरीदना आम आदमी के लिए मुश्किल बना दिया है। मंडी इंतजामिया कहती है मंडी में सिक्योरिटी, सफाई, पार्किंग और पानी समेत बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम टेंट, जगह, पानी, हर चीज़ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी किस्म के पैसे नहीं लिए जा रहे। और सहूलियात में मज़ीद जो है हमने वॉशरूम, पानी लोगों को पीने के लिए और उसके अलावा जानवरों के पीने के लिए पानी जहाँ नहीं भी है मंडी, क्योंकि अब ये हमें एलोकेट की गई थी उससे कहीं ज़्यादा चली गई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी जो है वो वाटर बोजर्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया जाए। लाहौर में कान्हा एलडीए मवेशी मंडी में ईद उल अजहा की रौनकें बढ़ने लगी हैं, मगर महंगाई और शदीद गर्मी ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। कैमरामैन अहमद अली के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही जानवरों की सजावट का सामान भी मार्केटों की रौनक दुबाला कर रहा है। जानवरों की खरीदारी के साथ जानवरों की सजावट का सामान भी खरीदा जा रहा है ताकि जानवर खूबसूरत नजर आए। ईद कुर्बान की आमद है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ उनकी सजावट का रुझान भी उरूज पर पहुंच गया है। बाजारों में जानवरों की आराइश के लिए रंग बिरंगी अशिया सज चुकी हैं। रंग बिरंगी मालाएं, खूबसूरत घुंघरू, आराइशी झालर और नित नए डिजाइन खरीदारों की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस साल जानवरों की सजावट के लिए कई नए अंदाज और डिजाइन मुतारिफ करवाए गए हैं। माला और गानी शानी, झांझरें वगैरह, ये बैड़ों के जब्बू वगैरह हैं, ये चीजें हैं। कुर्बानी के जानवर अब सिर्फ खरीदारी तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इन्हें सजाना और संवारना भी ईद की खुशियों का अहम हिस्सा बन चुका है। लेते हैं जब ये सामान लेकर उनको गले में पहनाते हैं और उनको गली मोहल्ले में फिराते हैं, खूबसूरत लगता है और मजा आता है। ईद कुर्बान की रौनकें बढ़ने के साथ बाजार भी रंगों से सज गए हैं। दियानाल, सिटी 42। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और झटका। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। नेपरा की अदालत में 2 जून को समाअत होगी। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की जाएगी। इतलाक आइंदा माह जून से होगा। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 2 जून को समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट में मांगा गया। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक आइंदा माह जून में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मार्च की एडजस्टमेंट में बिजली 1 पैसा फी यूनिट सस्ती की गई थी। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक रवा माह मई के बिलों में किया गया। आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। निजी कंपनीज ने 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए का कर दिया है। निजी कंपनियां 3500 रुपए मन गंदम लेकर 7200 रुपए मन आटा बेच रही हैं। 10 किलो सरकारी आटा 1100 रुपए में फरोख्त। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपए है। निजी और सरकारी सतह पर फरोख्त होने वाले आटे के निर्खों में मुसलसल इजाफा। निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का थैला 850 से 900 रुपए तक फरोख्त कर रही हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक निजी कंपनियां 3500 रुपए फी मन गंदम से तैयार होने वाला आटा करीबन 7200 रुपए फी मन फरोख्त कर रही हैं, जिस पर शहरियों और ताजिर हल्कों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सरकारी आटा भी आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है, जहाँ 10 किलोग्राम आटे का थैला 1100 रुपए जबकि 20 किलोग्राम आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम की कीमत में 500 रुपए फी मन इजाफा किया और यूं आटे की कीमत में 800 रुपए फी मन तक इजाफा कर दिया गया, जिससे ओपन मार्केट में महंगाई का नया तूफान आ गया है। महंगा तो बड़ी दूर की गल है। मैं मजदूर बंदा, रिक्शा चलाना वा, ठीक है, मैनू आटे का रेट का नहीं पता। घर गंदम खाधी नहीं, गंदम घर ताजे आटे की रोटी पका के नहीं खा सकते, और बाजारों तंदूर तो ले ली थी 20 रुपए की रोटी। तो खुदा दा वैर है, जिन्नी गर्मी पै रही है, मेरी गड्डी चेक कर लो, पेट्रोल नहीं है। 800 रुपये दिहाड़ी है, कितने जाना है? ना बच्चे का दुध आ सकता, ना बच्चे की फीस आ सकती है, ना मकान का मैं रेंट दे सकना। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि आटे की कीमतें कंट्रोल की जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इत्तेफाक मुजरिमों के दिन पूरे हुए। 67 साल पुराना 1959 का गुंडा एक्ट खत्म कर दिया गया है। गुंडागर्दी और हवाई फायरिंग पर 5 से 7 साल कैद होगी। आदि बदमाश के लिए 7 साल कैद। अब एंटी सोशल पर्सन कहलाएंगे। नए कानून के तहत 20 लाख जुर्माना और पक्की जेल होगी। काबीना से कानून मंजूर हो गया है।
गुंडागर्दी और गैंग सरगर्मियों में मुलविस अफराद कानून के शिकंजे में आएंगे। गुंडा एक्ट 1959 की जगह नया सख्त कानून आएगा। मुजव्विजा कानून के तहत 3 से 5 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। बार बार जुर्म करने वालों के लिए 7 साल तक कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। सूबाई काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी। आदि मुजरिमों को एंटी सोशल पर्सन करार दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटियों को मुश्तबा अफराद डिक्लेयर करने का इख्तियार दिया जाएगा। बैंक अकाउंट्स फ्रीज और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जा सकेंगे। पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सर्विलेंस पावर्स दी जाएंगी। हवाई फायरिंग, असलहा नुमाइश और कब्जा माफिया कानून के दायरे में शामिल है। साइबर क्राइम और हरासगी भी मुजव्विजा कानून के तहत काबिले कार्रवाई होगी। मुजव्विजा कानून जल्द पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। ठेके पर दिए गए स्कूलों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट की बजाय असेसमेंट का फैसला। तालीमी कारकर्दगी जांचने के लिए 21 मई को तलबा का टेस्ट लिया जाएगा। तालीमी नताज की बुनियाद पर आउटसोर्स स्कूलों की फंडिंग का फैसला होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी हैं। ठेके पर दिए गए स्कूलों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट नहीं होगा, बल्कि स्कूलों की तालीमी कारकर्दगी जांचने के लिए असेसमेंट होगी। फैक्टा के ताउन से असेसमेंट 21 मई को की जाएगी। तालीमी नताइज की बुनियाद पर आउटसोर्स स्कूल्स की फंडिंग का फैसला होगा। पंजाब भर में 17,000 स्कूल्स में मुंतखब तलबा की असेसमेंट की जाएगी। एक ही दिन में तमाम आउटसोर्स स्कूल्स का टेस्ट लिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी। SBA का इनेकाद फैक्टा के ताउन से किया जाएगा। पंजाब के 36 अजला में एजुकेशन अथॉरिटी के अफसर असेसमेंट की मॉनिटरिंग करेंगे। और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें। रेलवे हुकाम ने 8 ट्रेनें आरजी तौर पर बंद कर दी हैं। बलान मेल खुशाल खान खटक मेहरान एक्सप्रेस बंद कर दी गई है। चमन पैसेंजर, मालवी एक्सप्रेस और समन सरकार एक्सप्रेस बंद होने वाली ट्रेन में शामिल है। डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर रेलवे हुकाम ने 8 ट्रेनें आरजी तौर पर बंद कर दी। फ्यूल अखराजात में बचत लाने के लिए ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया गया। बोलान मेल खुशाल खान खट्टक मेहरान एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। चमन पैसेंजर, मारवी एक्सप्रेस, समन सरकार एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया। मोहनजोदाड़ो एक्सप्रेस और रावी एक्सप्रेस को भी ब्रेक लग गई। ट्रेनों को ताहुक्मे सानी बंद किया गया है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ऑपरेशनल अखराजात बढ़ने से ट्रेनों को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। हालात बेहतर होते ही ट्रेनों को बहाल कर दिया जाएगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में पैसों की बरसात। बड़े साहबों की तनख्वाहें लाखों में बढ़ा दी गईं। अफसरान की तनख्वाहें 10 लाख रुपए तक पहुंच गईं। चीफ टेक्निकल ऑफिसर की तनख्वाह 6,96,000 से 8,50,000 हो गई। COO की तनख्वाह 4,50,000 से सीधा 10 लाख हो गई। जूनियर अफसरान की तनख्वाह CO मेहर अब्दुल रऊफ से भी ज्यादा। गरीब मुलाजमीन को तनख्वाह में सिर्फ 10% इजाफे पर तहफुजात। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में पैसों की बरसात। अफसरान की तनख्वाहें लाखों में बढ़ा दी गईं। अफसरान की तनख्वाहें 10 लाख रुपए तक पहुंच गईं। चीफ टेक्निकल ऑफिसर कामरान खान की माहाना तनख्वाह 6,96,000 से 8,50,000 रुपए हो गई। चीफ टेक्निकल ऑफिसर की माहाना तनख्वाह के साथ मोबाइल अलाउंस मिलेगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की माहाना तनख्वाह 4,50,000 से 10 लाख तक पहुँच गयी। जूनियर अफसरान की तनख्वाह CEO मेहर अब्दुल रऊफ से भी ज्यादा है। कंपनी सेक्रेटरी की तनख्वाह 7 लाख रुपए माहाना हो गई। सीनियर मैनेजर प्लानिंग की तनख्वाह 3,55,000 से 5 लाख माहाना कर दी गई। असिस्टेंट मैनेजर एनफोर्समेंट की तनख्वाह 1,11,000 से 2 लाख कर दी गई। तनख्वाह के साथ 350 लीटर पेट्रोल और सरकारी गाड़ी बीमा अखराजात, मेडिकल हेल्थ भी होगा। दूसरी जानिब एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की तनख्वाहों में सिर्फ 10 से 12,000 रुपए का इजाफा किया गया। जराये के मुताबिक तमाम एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स नारवा सलूक पर CEO को मिलने पहुंच गए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अफसरान ने एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। शेख सैयद अस्पताल की सुनी गई। अस्पताल को आरजी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया। प्रोफेसर नसरीन इसाक को 2 माह के लिए चार्ज सौंप दिया गया। चेयरपर्सन और DN प्रोफेसर आयशा हुमायूं 11 जून तक हज की रुखसत पर है। प्रोफेसर हाफिज शहजाद को चेयरपर्सन और DN का इजाफी चार्ज दे दिया गया। शेख सैयद अस्पताल को आरजी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर मिल गया। प्रोफेसर नसरीन इसाक को 2 माह के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख सैयद अस्पताल का चार्ज सौंप दिया गया है और चेयरपर्सन और DN शेख सैयद अस्पताल प्रोफेसर आयशा हुमायूं 11 जून तक हज की रुखसत पर चली गई हैं। प्रोफेसर हाफिज शहजाद को चेयरपर्सन और DN शेख सैयद का इजाफी चार्ज दे दिया गया है।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाकू में जदीद आज़रबाईजान के बानी और बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, फैसल अयूब, आशिक हुसैन कुर्बानी, मुआवन खुसूसी अली डार भी वफ्द में शामिल थे। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल से पाकिस्तान बार काउंसिल के वफ़द ने मुलाकात की है। विहाड़ी बार को दरपेश मसाइल, फंड्स की फराहमी और जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द की क़यादत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पे मसूद चिश्ती ने की। मुलाकात में सूबाई वज़ीर कानून ने वकला बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि पंजाब की तमाम तहसील बार्स को फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। राना मोहम्मद इकबाल का कहना था कि वकला बरादरी इंसाफ की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हुकूमत अदालती निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वकला के साथ मिलकर काम कर रही है। मुलाकात में बैरिस्टर जावेद इकबाल और डिप्टी एडमिन सेक्रेटरी लॉ एतजाज़ इस्लाम मार्ट भी मौजूद थे। वफ़द में साबिक सदर बिहाड़ी बार चौधरी नवाज़ गुज्जर, मतलूब हुसैन जोया, अब्दुल हमीद, मोहम्मद ताहिर जोया और दीगर भी शामिल थे। यूसी सितार ने शाह फरीद रोड पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया है। मैंने हाफिज मियां मोहम्मद नमान और MPA मलिक खालिद खोखर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अहले इलाका ने सियासी नुमाइंदों का भरपूर इस्तकबाल किया। फरीद रोड पर तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA हाफिज मियां मोहम्मद नोमान और MPA मलिक खालिद खोखर ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर हाजी अजीज, मलिक उस्मान, मलिक अमजद, मलिक मून, मलिक जावेद खोखर और मलिक नवीद ने शिरकत की। शेख इरफान, मलिक नदीम, फरियाद गुज्जर, हाजी यामीन, खुरम भट्टी, अब्बास जट समेत दीगर अफराद भी शरीक हुए। अवामी नुमाइंदों का फूलों से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। MNA हाफिज नुमान ने कहा, अवाम के काम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पहले भी डेवलपमेंट के काम मुसलसल हो रहे हैं 1-2 साल से। इलेक्शन के दिनों के अंदर काफी काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे भाई एक किसी गली की बात कर रहे थे, तो कोई गली ऐसी नहीं रहेगी कि जो डेवलप ना हुई हो। आपने मसले बताते जाना है, हमें हल करते जाना है इंशाअल्लाह। रुकन सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर का कहना था, अवाम के दरमियान मौजूद हैं और रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारा तरक्याती कामों का जो वादा किया था वो पाया तकमील को पहुंचे जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जो वादे किए थे वो इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। जो भी चीज होगी अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछली जो भी रवायात थी MP MNA की वो इंशाअल्लाह हम तोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम लीग नून का तरक्याती सफर जो जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। हाफिज नुमान ने कोऑर्डिनेटर हमजा गुज्जर की खिदमात को सराहा। इफ्तिताह के बाद अवामी नुमाइंदों ने इलाके का दौरा भी किया और शहरियों से मुलाकातें की, जहां मजीद मसाइल से भी आगाही हासिल की गई। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी से वर्ल्ड बैंक का मिशन के वफ़द ने मुलाकात की। तवानाई बचत और माहौल दोस्त मंसूबों के लिए पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया है। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी से वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ़द ने मुलाकात की है। वफ़द की क़यादत लीड एनर्जी स्पेशलिस्ट जॉस सिंह ने की। मुलाकात में तवानाई बचत, एनर्जी एफिशिएंसी और पायदार तवानाई मंसूबों पर दो तरफा ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान सनती, रिहायशी, कमर्शल और पब्लिक सेक्टर में तवानाई के मौसर इस्तेमाल और बचत से मुतालिक मंसूबों पर गौर किया गया। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। सालाना तरक्याती स्कीमों के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान मैनहोल सेफ्टी नेट्स की तनसीब की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। MD ने कहा कि 35 सब डिवीजन्स के अंदर 11,000 के करीब सेफ्टी नेट इंस्टॉल की जाएंगी। MD वासा को बताया गया कि तमाम टाउन्स में मैनहोल पर सेफ्टी नेट की तनसीब का काम जारी है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि सेफ्टी नेट गुंजानाबाद इलाकों में मौजूद मैनहोल्स पर इंस्टॉल की जाएंगी। MD वासा ने सेफ्टी नेट की तनसीब के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। डेनमार्क के सफ़ीर ने वज़ीर बल्दियात पंजाब से शान रफीक से मुलाकात की, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और डेनमार्क के सरमाकारों के वफ़द ने भी शिरकत की है। मुलाकात के दौरान पंजाब और डेनमार्क के दरमियान माहौलियात की बेहतरी, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन मंसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। डैनिश सफ़ीर ने सुतरा पंजाब प्रोग्राम के आगाज़ और कामयाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि डेनमार्क माहौल दोस्त इक़दामात को नहायत अहमियत देता है
अब पंजाब में वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात इरशाद नफ़ीक ने कहा कि सुथरा पंजाब के तहत सूबा भर से 1 करोड़ 16 लाख टन वेस्ट जमा किया जा चुका है, जबकि वज़ीर आला की हिदायत पर वेस्ट टू वैल्यू फेज पर काम जारी है। डैनिश सरमाकार ने लाहौर में बायोफ्यूल प्लांट लगाने में दिलचस्पी का इजहार किया। महकमा सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से पॉलिसी डायलॉग सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, प्रोफेसर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर नातिया नसीम शरीक हुए। ज़चा और बच्चा की सेहत से मुतालिक पॉलिसी उमूर और चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। महकमा सेहत और यूनिसेफ के इश्तराक से अवारी होटल में पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद किया गया। माँ बच्चा सेहत और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाने के इकदाम ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब, यूनिसेफ के चीफ ऑफ फील्ड पंजाब डॉक्टर रमीज बहबूदौफ, प्रोफेसर रुबीना सुहेल, प्रोफेसर हारून हामिद, प्रोफेसर नादिया नसीम, प्रोफेसर तैयबा वसीम ने शिरकत की। आलमी इदारा सेहत के पंजाब के हेड डॉक्टर जमशेद, डॉक्टर अनवर जंजुआ, डॉक्टर तलहा शेरवानी, डॉक्टर मंजूर, डॉक्टर उस्मान समेत तिबी माहिरीन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स शरीक हुए। पॉलिसी डायलॉग में ज़चा और बच्चा की सेहत से मुतालिक पॉलिसी उमूर और चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि माँ और नौमौलूद बच्चों की सेहत हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बहन बेटी वो जाती है तो उसको फौरी तौर पर काउंसिल किया जाता है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख कर रहे हैं। हमने तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल कर रखी हैं, तमाम ढेर अवेलेबल कर रखे हैं। बड़ी हैवी प्रिक्योरमेंट जो है हमारी अंडर प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला हम किसी भी चीज़ की कोई कमी जो है वो अल्लाह के फजल से नहीं आने देंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सेहत और तालीम का शोबा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तौर पे एक वॉलंटियर फोर्स के तौर पे आगे लाना चाहते हैं जो हेल्थ एम्बेसडर बने, वो जाकर लोगों को एजुकेट करें। अगर हम उनको ये कहें किसी स्टूडेंट को कि आपके 5 घर राइट और 5 घर लेफ्ट, आपने हेल्थ का एम्बेसडर बनना है और उन 10 के 10 घरों में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसकी अब तक वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उनको मोटिवेशन देनी है कि वो वैक्सीनेट करवाएं अपने बच्चे को। पोलियो की जो कैंपेन्स होती हैं जैसे कि आजकल भी चल रही है हमारे पोलियो के। पॉलिसी डायलॉग में माँ बच्चा सेहत और न्यूट्रिशन समेत हिफाजती टीकों के प्रोग्राम को बेहतर बनाने और सेहत आमा के मंसूबों को मजीद मुस्तहकम करने के लिए माहिरीन ने अपनी सिफारिशात दी। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। फ्लैटिस होटल में अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड लाहौर और अलाइड बैंक के जरिए तमाम इस्लामी बैंकारी से मुतालिक आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ताजर बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। ताजरान रजिस्टर्ड लाहौर और अलाइड बैंक के ज़रिए एहतमाम ताजिरों को इस्लामी बैंकारी से मुतालिक आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन अलाइड बैंक शरई बोर्ड तैयब अमीन ने इस्लामी बैंकारी की ब्रीफिंग दी। इस्लामी बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चंद उलमा या मखसूस लोगों की शुरू करदा चीज़ नहीं है, बल्कि इस्लामी बैंकिंग के लिए और रिबा फ्री बैंकिंग के लिए दुनिया भर के अंदर एफर्ट हो रही है, दुनिया भर के अंदर कोशिश हो रही है। अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड लाहौर के सदर हाजी मकसूद भट्ट ने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग से ताजिर बरादरी मुस्तफीद होगी। अलाइड बैंक ने चूज़ किया कि हम अंजुमन ताजरान लाहौर के साथ मिलकर जो है एक सेशन करना चाहते हैं कि जिसमें ताजरों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आज के सेशन का असल मेरी नज़र में था कि हम जो ट्रेड के हवाले से प्रॉब्लम्स जो हमें आ रही हैं उस पर गुफ्तगू, लेकिन वो तमाम सेशन यानी मुंतकिल हो गया कि एक इस्लामी जो है निज़ाम की तरफ, जो बहुत अच्छा था, इसकी भी हमें ज़रूरत है। ये यकीनन हमें ऐसे सेशंस जो है करने चाहिए। तकरीब में अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी अतहर अली खान ने तकरीब के इनेकाद को सराहा। आज का ये जो सेशन था हमारा अलाइड बैंक के साथ इस्लामी बैंकिंग के हवाले से और ट्रेडर्स के साथ, उन्होंने कि हमारे साथ मीटिंग्स की कि ट्रेडर्स को हम अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि 2027 तक तमाम कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग में जाना है। तकरीब में मोहम्मद मूसा इकबाल, अतहर अली खान, मोहम्मद अली अफजल, हाफिज सलाहुद्दीन, शेख अली रजा, नासिर नसरुल्लाह, रिजवान आसिफ, तैयब रशीद मीर, शहजाद खान ने शिरकत की। अजहर खान, अतहर अली खान, चीफ ऑफ इस्लामिक बैंकिंग शाहिद अमीर, रीजनल हेड शाकिर अकबर, मोहम्मद अशरफ, ग्रुप हेड नईम रजाक समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। GC यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल का 36वां इजलास हुआ। BS दाखिला ओपन मेरिट पर करने की सिफारिश की गई है।
9 नए एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम्स शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लाजमी करार दे दिया गया है। जीसी यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल का 36वां इजलास यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में मुनाकिद हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में 70 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। 30 से ज़्यादा अहम एजेंडा आइटम्स पर तफसीली गौर व खोज किया गया। एकेडमिक काउंसिल ने 9 नए एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम्स शुरू करने की भी मंजूरी दी है। यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लाजमी करा दिया गया है और सरकारी जामिया में अपनी नौयत के पहले GCU समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया है। असातिज़ा और स्टाफ की पेशा वराना तरबियत के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी दी गई है। मुल्की और गैर मुल्की मुहक्किकीन के लिए पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम शुरू करने का फैसला भी किया गया है। पार्लिमानी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सादिया तैमूर ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल समनाबाद लाहौर में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डे केयर सेंटर अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए अहम और मुआवन सहूलत है, जहां खातिन मुलाजमीन अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के साथ माँ होने का किरदार भी बेहतर अंदाज में अदा कर सकेंगी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर अस्पताल के MS, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से डे केयर सेंटर की अफादत बताई गई और खातिन मुलाजमीन के लिए डे केयर की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। तकरीब में डायरेक्टोरेट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तारिक खान न्याजी शरीक हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस हाफिज उस्मान भी पार्लिमानी सेक्रेटरी के हमरा मौजूद थे। शुरा का कहना था कि इस इकदाम से वर्किंग वुमेन को बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। मासूम बच्चों को बार बार खून लगवाने का अज़ाब खत्म। UHS ने थैलेसीमिया के मुस्तकिल इलाज की राह ढूंढ निकाली। जीन एडिटिंग का करिश्मा डॉक्टर महमूद सबा की तहकीक ने हैरान कर दिया। गेमाग्लोबिन जीन को हदफ बना लिया। पाकिस्तान में 1 लाख अफराद थैलेसीमिया के मरीज हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में नई तहकीक से थैलेसीमिया के इलाज में अहम पेशरफ्त हुई है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से मर्ज के मुस्तकिल इलाज की उम्मीद रोशन हो गई है। थैलेसीमिया के मरीजों को बार बार खून लगवाने की जरूरत नहीं रहेगी। UHS के शोबा ह्यूमन जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डॉक्टर महमूद सबा की सरबराही में मुहक्किकीन मल्टीप्लेक्स प्राइम एडिटिंग नामी जदीद जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि DNA में नहायत दुरुस्त तब्दीलियां की जा सकती हैं। मुहक्किकीन ने खसूसी जीनियाती ढांचे तैयार किया है जो कि गेमाग्लोबिन जीन को हदफ बनाते हैं। गेमाग्लोबिन जीन पैदाइश से पहले बनने वाले फैटल हेमोग्लोबिन की पैदावार को कंट्रोल करता है। नई तहकीक के जरिए सामने आया है कि जिसमें फैटल हेमोग्लोबिन को फाल करके मरीज को बार बार खून लगवाने से निजात मिल सकती है और खून की कमी ना होने से नशोनुमा के मुतासर होने समेत दीगर पेचीदगियों से बचा जा सकता है। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर असद वहीद राठौर का कहना है कि दुनिया भर में हर साल 50 से 60 हजार बच्चे थैलेसीमिया के मर्ज के साथ पैदा होते हैं। पाकिस्तान में भी थैलेसीमिया के 1 लाख मरीज मौजूद हैं। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद का कहना है कि रावी जोन क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए बेहतरीन पैनल मैदान में लाएंगे। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर ख्वाजा नदीम अहमद का कहना है कि रावी जोन क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए बेहतरीन पैनल मैदान में उतारेंगे। ख्वाजा नदीम ने कहा कि रावी जोन के क्लब्स ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान लाहौर में क्रिकेट के फरोग के लिए बहुत काम किया और मुस्तकबिल में भी उनका भरपूर साथ देंगे और मिलकर क्रिकेट के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। पहली मीटिंग थी और इसमें हमने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपने देखा होगा अक्सरियत से लोग यहाँ पे तशरीफ लाए थे और आगे भी इंशाल्लाह हम इस जोन के साथ मिलकर काम करेंगे और इसको इंशाल्लाह जिताएंगे और आगे क्रिकेट की खिदमत करते हैं। वो तो 5 जोन के 32 लोग भी पूरे नहीं थे, अभी तो हमारे यहाँ पे 18 से 20 लोग तो सिर्फ इस जोन के ही आए हैं। तो वो इंशाल्लाह जब आपका मौका आएगा इलेक्शन का पता लग जाएगा कि अल्लाह। पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम लाहौर के नौ मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सदर अब्दुल वदूद अलवी समेत दीगर अहदेदारों से हल्फ लिया। पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम लाहौर के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने
पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम लाहौर के अहदेदारान से हल्फ लिया। सदर पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम पाकिस्तान डॉक्टर मुश्ताक मांगट, सदर लाहौर अब्दुल वदूद अलवी, शेख अरशद, सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप खालिद उस्मान, इमरान सलीमी शरीक हुए। आसिम शफीक, एजाज तनवीर, शेख सफर, फयाज हैदर, मोहसिन बशीर चौधरी, डॉक्टर रियाज, जेशान सुहेल मलिक, मियां तारिक फिरोज भी तकरीब का हिस्सा बने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्की मईशत के मसाइल और हल बारे इजहार ख्याल किया। पढ़ा लिखा पंजाब में तरक्की बहुत तेज हो रही है। पंजाब में जो है चले तो बाकी सूबों को तो बात की बात है, तो हम पंजाब को देखें तो पंजाब में क्या तरक्की होती है? गवर्नेंस किसको कहते हैं, हुकूमत किसको कहते हैं? अगर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और एक पार्टी 40-50 साल से मुसलसल इक़्तिदार में किसी न किसी सूरत में चंद छोटे से पीरियड के अलावा, तो उन्होंने तालीम में तो कोई गवर्नेंस नहीं हुई है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रांट नहीं गए, कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं, स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। यही प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों की हौसला अफजाई करें, आप सपोर्ट करें, लेकिन आप गवर्नमेंट के स्कूलों को आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं? सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप खालिद उस्मान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत शदीद दबाव का शिकार है, हुकूमत मुआशी मैदान में मुकम्मल नाकाम है। सदर पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम लाहौर अब्दुल वदूद अलवी ने भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात बिजनेस कम्युनिटी को यानी अपनी पार्टी से बालातर होकर अपने साथ रखना चाहती है, अपने साथ चलाना चाहती है, उनको अपना स्टेज शेयर करना चाहती है, उसके साथ एक डायलॉग करना चाहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसका सारा क्रेडिट जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब को मैं ये जरूर देना चाहूँगा। हमारी इंडस्ट्री के बेशुमार मसाइल हैं जिसके ऊपर हमारा पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, इसी तरह बेशुमार चीजें ऐसी आप तहरीर भी चला रहे हैं, लेकिन हकीकी बात यह है, हम ये अलार्मिंग बात है कि इस वक्त इंडस्ट्री नहीं चल रही, इस वक्त ताजों का बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि आप कौम की रहनुमाई करते हैं, आप ताजों की भी रहनुमाई फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा कदम कदम आपके साथ चलेंगे। पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के मुकर्रीरीन ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियां बिजनेस ग्रोथ नहीं रुकावट का बायस बन रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पर लीवी टैक्स को कमाई का जरिया बनाकर 1.3 ट्रिलियन रुपए कमा लिए हैं, मगर आवाम और मईशत तबाह हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।